नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। मैं कृति आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी मेरे चेहरे की खुशी देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज फिर से आप सभी के सामने अपने सनातन धर्म में यानी कि घर वापसी की खबर लेकर आई हूँ। तो आज की जो घर वापसी की खबर है ये कुछ अनोखी सी है, मतलब कि ये अभी हाल फिलहाल की घटना है। आप सभी महाकुंभ से तो परिचित हैं कि अभी इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है और कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, उस महाकुंभ की बातें सिर्फ अपने यहाँ पर ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच गई हैं और विदेश से भी लोग यहाँ पर नहाने के लिए आ रहे हैं। तो ये बहुत ही सबसे बड़ी चीज है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, तो इसलिए लोग और भारी संख्या में नहाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो 144 साल बाद आई इस महाकुंभ में आप सब भी आइए और स्नान करिए। तो इसी महाकुंभ में एक पुरुष ने अपने सनातन धर्म में घर वापसी की है। दोस्तों, जब आप उस खबर को पूरा सुनेंगे तो आप खुद भी खुश हो जाएंगे और आपको लगेगा कि अच्छी बातें हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं और यहाँ तक ही नहीं विदेशों तक पहुंच रही हैं। और अच्छी बात यह है कि लोगों के आंखों पर से पर्दा हट रहा है और लोग सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करती हूँ कि आप सभी मुझे सपोर्ट करिए, मेरी बातें और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग अपने धर्म के से जुड़े और उसको जाने समझे। तो आप सभी मुझे सपोर्ट करिए, मेरी बातों को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हो और लोग कैसे कैसे लोग अपने घर में वापसी कर रहे हैं यानी सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं इसको जाने और वो लोग समझे। और शायद लोग वीडियो के माध्यम से ही उन लोगों से प्रेरित होकर अपने आंखों पर पड़ी इस पट्टी को हटाएं, या फिर अंदर अगर उनके डर है, उनको ज्ञात है कि ये चीजें गलत है, पर अगर उनके अंदर डर बैठा हुआ है कि अगर हमने आगे कदम लिया तो कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं हम खतरे में ना आ जाए। तो जब वो ये सारी वीडियोस को देखेंगे कि लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पुराने जीवन को छोड़कर, जो भी उन्होंने गलतियां की थी उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके मन में उसको देखकर अंदर से एक उत्तेजना आएगी और खुद को प्रोत्साहित करके वो लोग शायद से अपने सनातन धर्म में घर वापसी करें। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आप सभी को अपने सनातन धर्म में वापसी की इस खबर को जो अभी महाकुंभ में हुई है उसके बारे में कुछ बताती हूँ। तो दोस्तों, मैं अगर बात सनातन धर्म की कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उस पर कुछ भी ज्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने पुराने वीडियोस में उसके बारे में बहुत कुछ बता रखा है और बहुत से आप सभी तो वैसे ही सनातन धर्म के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म की मान्यता ही ऐसी है कि जो भी इसको जानता है, समझता है, पढ़ता है तो उसी का होके रह जाता है, उसको उससे प्रेम हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ बात है कि ऐसी ही घटना एक प्रयागराज महाकुंभ 2025 में हुई है, जहां अमेरिका के रहने वाले मोक्षपुरी बाबा ने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से प्रेरित होकर सनातन धर्म को आत्मसात कर दिया है। बाबा मोक्षपुरी ने बताया कि मैं नागा बाबा हूँ, जूना अखाड़े से मैं अमेरिका से आया हूँ। बाबा मोक्षपुरी का कहना है कि वे साल 2000 में पहली बार भारत आए थे। मैं कोलकाता से ट्रेन के जरिए प्रयागराज पहुंचा। मोक्षपुरी बाबा का कहना है कि वे भारत अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आए थे, लेकिन अब उनके बेटे की मौत हो चुकी है। मेरे अलावा मेरे परिवार में कोई और संत नहीं है। मोक्षपुरी बाबा का कहना है कि जब वे भारत आए और यहाँ के योग का दर्शन किया तो वो यहीं रुककर एक आचार्य की तलाश करने लगे और फिर उन्होंने फैसला लिया कि मैं यहीं रुकूंगा और मैं यहाँ पर ध्यान करूंगा। मोक्षपुरी बाबा ने इस बात को भी स्वीकार किया कि जिस तरह से भारत में महाकुंभ जैसी उन्नत परंपराएं और संस्कृतियां हैं वैसी अमेरिका में नहीं है। हालांकि बहुत से भारतीय अमेरिका में रहते हैं और वहां पर कई सारे मंदिर हैं। मैक्सिको में नीम करोली बाबा का आश्रम है, वहां भगवान हनुमान जी का भी मंदिर है, पर जो बात यहाँ में है वो वहां में नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा कि जब वो भारत आए तो उन्होंने हमारी जब संस्कृति को देखा, जैसे उन्होंने बताया कि मैंने योग दर्शन किया, तो वो यहीं पर रुक के खुद भी उस दर्शन को पाने के लिए वो यहाँ पर रुक गए, बस उसी के लिए। और बाद में वो उसी से प्रेरित होकर ही तो अपने सनातन धर्म को अपनाए हैं। सबसे बड़ी बात जो मोक्षपुरी बाबा ने बताई कि मैं अपने छोटे से कस्बे में एक छोटे से मंदिर का निर्माण करा रहा हूँ
और उन्होंने बताया कि वे बीते 20 साल से भी अधिक साल से भारत में रह रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर नया सीख रहा हूँ। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि मैं अमेरिका में हूं या भारत में। मैं 2016 में उज्जैन में हुए कुंभ मेले से लगातार कुंभ मेले में आ रहा हूं और उन्होंने इस बार भी प्रयागराज महाकुंभ में आए और उन्होंने सनातन धर्म में घर वापसी की। इस बात से तो यही प्रमाणित होता है कि प्रयागराज महाकुंभ में मोक्षपुरी बाबा ध्यान, योग और अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृत और वैश्विक ख्याति का प्रतीक है। एक चीज बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने लास्ट में कही, वैसे तो उन्होंने सब अच्छा किया, पर जो लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं अपने एक छोटे से कस्बे में उन्होंने खुद मंदिर बनवा रहे हैं और वो तब से महाकुंभ में आ रहे हैं और फिलहाल उन्होंने अपने सनातन धर्म में घर वापसी की है। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप अपने आप से सोचिए कि कोई इतने दूर से यहाँ आके आता है, फिर उसको यहाँ का कल्चर, यहाँ अपनी संस्कृति पसंद आती है और फिर वो यहीं रुक के और यहीं का हो जाता है। तो दोस्तों, वो कोई उतने दूर से आकर यहाँ अपने महाकुंभ प्रयागराज में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और हम सभी को भी ये काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को भी एक छोटा सा कदम उठाने की जरूरत है। आप सभी को वीडियोस को शेयर करने की जरूरत है ताकि आप और लोगों को जब वीडियोस को शेयर करेंगे तो और भी लोग हमारे धर्म के प्रति जागरूक होंगे और उनको समझ में आएगा और उसमें अच्छाइयां ढूंढेंगे। जब उनको अच्छाइयां समझ में आएंगी तो लोग घर वापसी करेंगे और ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्वपूर्ण बात होगी जब हर कोई अपने धर्म का होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना मत भूलिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।